अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम गुलदाउदी को कटिंग के ज़रिए ग्रो करने का तरीका क्या है, इस पे बात करेंगे। ये पौधा पूरी सर्दियाँ हमें बहुत खूबसूरत से फूल देता है और गार्डन में रौनक बना के रखता है। और हर बार नर्सरी से लेना भी तो थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बेहतर है कि हम थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी केयर करके अपने पौधों को नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर लें और वक्त आने पे इन्हें दोबारा कटिंग के ज़रिए ग्रो करके तो अपने घर में बहुत से प्लांट्स फ्री में तैयार कर लें। और इसमें बचत भी है और फ़ायदे का फ़ायदा, और जो घर की और गार्डन की खूबसूरती बनती है वो अलग। तो वीवर्स, मैं अपने प्लांट्स को गर्मी की शिद्दत से बचा के बरसात तक तो ले आई हूँ। तो आज हम इनकी कटिंग लगाते हैं। तो मैं इन सारे पौधों पे से ऊपर की कटिंग ले लेती हूँ। इस तरह मैं मिक्स कलर के पौधों की शाखें ले लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कलर्स के फूल एक ही प्लांटर में खिले हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। और गुलदाउदी के प्लांट्स तो वैसे भी यूँ बंचेस की सूरत में फूल देते हैं, और एक ही प्लांटर में बहुत सारे अगर खिले हुए हों तो कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं ना। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कई कई दिन तक खिले रहते हैं। एक फ्लावर्स काफ़ी दिन तक स्टेबल रहता है, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और गुलदाउदी के फूलों को हम 3 तरीक़ों से आसानी के साथ लगा सकते हैं, अपने बगीचे में सजा सकते हैं। नंबर 1, तो जो बहन भाई खुद से कटिंग वगैरह लगाना नहीं चाहते तो वो नर्सरी से तैयार पौधे ले आए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। नंबर 2, इनकी ऊपर की कटिंग निकाल के जो न्यू ग्रोथ होती है तो उनको हम एज आ कटिंग ग्रो कर लेंगे। चंद दिनों में इनकी रूट्स बन जाएंगी और हमारे पास नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और नंबर 3 जो है वो इन पौधों के नीचे से न्यू ग्रोथ निकलती है। ये देखें, इस तरह से कुछ मेरे प्लांट झुलस भी, 1-2 प्लांट झुलस गए हैं, ख़त्म हो गए हैं जो कि, और काफ़ी सारी मैंने कटिंग वगैरह लगाई थी, कुछ फरवरी में भी लगाई थी मैंने, तो वो भी ठीक हैं। तो कुछ प्लांट्स काफ़ी फ्रेश हैं, तो इनकी हम ऊपर की कटिंग ले लेंगे। तो इस तरह से मैं कुछ कटिंग्स निकालूंगी इनकी। एक हाथ में कैमरा है तो और एक हाथ से यूं कटिंग लेना और काम करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए अगर पता नहीं आपको दिखा पा रही हूँ ठीक से कि नहीं, तो यूं हम कटिंग लेते जाएंगे। चंद एक कटिंग लेके तो उनके जो नीचे के लीव्स हैं वो मैं उतार दूंगी, और चंद दिनों में फिर इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और कुछ ये देखें, जो ऊपर का हिस्सा है ये छोटी छोटी सी कटिंग्स लेनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी। ग्रो तो बड़ी भी हो जाती है लेकिन वो थोड़ा टाइम लेती हैं। तो अगर 3 इंच की 2.5 इंच की कटिंग हो तो काफ़ी रहती है और बहुत अच्छे से प्लांट चल जाता है। कटिंग लेके उसके नीचे वाले जो लीव्स होते हैं उनको यूं रिमूव कर देना है, और तकरीबन 2 इंच का इनकी जो कटिंग है डंडी उसकी मट्टी के अंदर जानी चाहिए। और दूसरा जो तरीका है, ये देखें, जो प्लांट्स होते हैं इनके नीचे से छोटे छोटे से सक्कर्स निकलते हैं। प्लांट की रूट्स में से मज़ीद बहुत से बेबी प्लांट्स बने हुए होते हैं, तो उनको निकाल के हम आहिस्तगी से, बिल्कुल नरम हाथ से निकालना है, रूट्स टूटने ना पाएँ। तो ये देखें, आहिस्ता से थोड़ी सी मेहनत करके यूँ मैं इनको निकाल लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी रूट्स बनी हुई हैं इसके साथ, ये देखें। तो इस तरह से ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत जल्द अपनी रूटीन यानी कि अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से ये मैंने नीचे से इनके तमाम लीव्स रिमूव कर दिए हैं।
इस तरह से बस चंद एक रिमूव इनके ऊपर से लीव्स छोड़ेंगे ताकि वो फोटोसिंथेसिस का अमल करके तो पौधे को खुराक मुहैया करते रहें, क्योंकि पत्तों के ज़रिए प्लांट अपनी खुराक लेता है। तो कटिंग पे अगर चंद एक पत्ते हम छोड़ देंगे तो अच्छी तरह से वो खुराक बना के कटिंग को मिलती रहेगी। और ये वाले जो 2 प्लांट हैं, ये देखें इनके साथ रूट्स बनी हुई हैं, तो इनको हम इस पॉट में ग्रो करेंगे। बस करना कुछ भी नहीं होता, छोटे छोटे से होल बना के, मट्टी नरम है तो इस तरह से जो नीचे का रूट वाला हिस्सा है वो इसमें मैं डाल दूंगी मट्टी के अंदर। ये देखें इस तरह से होल बना के तो इसको हमने ग्रो करते जाना है। ये वाली तो फ़ौरन अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगी ना, जिनके साथ रूट्स हैं। इस तरह, और मट्टी मेरी अच्छी वेल ड्रेन है। ये मैंने भालू मट्टी और थोड़ी सी सैंड मिक्स की है इसमें, और गमले में मट्टी भर के मैंने इसको नीचे पुश नहीं किया, यानी कि नीचे इसको मैंने दबाया नहीं है मट्टी को बहुत ज़्यादा। ये देखें इजीली ये कटिंग मेरी मट्टी के अंदर जा रही है। इस तरह से तकरीबन 2 इंच इसके अंदर जाना चाहिए कटिंग का हिस्सा ना। इस पे चंद एक लीव्स ज़्यादा हैं, मैं ये भी उतार दूंगी ताकि एक्स्ट्रा फूड लेके तो कटिंग को ख़राब ना करें प्लांट। ये जो लीव्स हैं ज़्यादा, जितने कम लीव होंगे कटिंग को फूड तो मिल जाएगी और अच्छे से ग्रोथ करेगी ये। इस तरह से हम जगह जगह लगा देंगे। और मिक्स कलर में मैं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे मिक्स कलर में खिले हुए फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली जो बगैर रूट के कटिंग लगा रही हूँ ये तकरीबन 20-21 दिन में तैयार हो जाती हैं। ये छोटी सी है, एक इसको भी ग्रो कर दूँगी और इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता साइड से दबा देना है ताकि कटिंग अपनी जगह से हिले ना और अच्छी तरह से मट्टी में स्टेबल रहे। तो इस तरह से सारी की सारी कटिंग्स को साइड से दबा दूंगी। और इस वक्त इन्हें किसी फूड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। बस जब इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद फिर देखेंगे। अब इनमें पानी डाल देंगे। तो पानी डालने के बाद बस शेडी एरिया में रखूँगी इनको मैं, ऊपर गार्डन में ही नेट के नीचे पड़ी रहेंगी क्योंकि आजकल मौसम बरसात का शुरू हो चुका है और काफ़ी अच्छी नमी बनी हुई है मौसम में। और तकरीबन 61% और से 71 तक ह्यूमिडिटी लेवल चल रहा है आजकल। तो ऐसा मौसम कटिंग वगैरह लगाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप भी अपने घर में अगर आपके पास कटिंग यानी कि गुलदाउदी के प्लांट्स हैं तो उनकी कटिंग ग्रो करें और सर्दियों में बहुत से फ्लावर्स पाएँ अपने गार्डन में। बाकी जब ये कटिंग तैयार हो जाएंगी तो फिर इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। और उसके बाद ये वाले जो प्लांट्स हैं ये ऑयल वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया, वो बना के इसको तो महीने में एक बार या 20-25 दिन के बाद यानी कि देते रहेंगे और प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं। और मिट्टी का तो मैंने आपको बताया ही है जैसा कि। अब जो मिट्टी मैंने ली है क्राइसैंथेमम की कटिंग को ग्रो करने के लिए, ये भालू मिट्टी और इसमें थोड़ी सी सैंड मिक्स की है। तो वेल ड्रेन सॉइल है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये चल जाती हैं। सिर्फ सैंड में भी लगा सकते हैं और अपने गार्डन की मिट्टी लेके आप उसमें लगा सकते हैं क्योंकि इस स्टेज पे इनको बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक और गमला मैंने लगाया है, अभी मज़ीद कुछ लगाने वाली हैं। अब टाइम काफ़ी हो चुका है, शाम होने वाली है, तो वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम कल या परसों 1-2 दिन में लगाऊंगी या जैसे ही बारिश आएगी तो उस दिन लगा लूँगी। तो इस तरह से हम कटिंग्स लगा के तो थोड़ी सी मेहनत करके बहुत से फ्लावर्स पा सकते हैं। और जब ये बड़े होंगे मैं आपको इनकी अपडेट्स भी दूंगी और जब फ्लावरिंग शुरू होगी तो भी आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे तरीके से ये
ग्रोथ कर रहे हैं प्लांट्स। और इन कटिंग्स को लगाने के लिए शुरू में बताना भूल गई मैं कि आप इनको जब ग्रो करते हैं कटिंग को, तो आप अगर आप कोई ना कोई रूटिंग हार्मोन हो या आपके पास कोई रूटिंग जेल हो, रूटिंग पाउडर हो, कुछ भी हो, आप अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। या अगर कुछ भी ना हो तो सिनेमन पाउडर लगा सकते हैं, वो भी रूटिंग हार्मोन का काम करता है। बट मैंने तो कुछ नहीं लगाया, मैंने लास्ट ईयर भी मैं ऐसे ग्रो की थी मैंने, तो अब फिर मैंने ऐसे ग्रो किए हैं, बहुत अच्छे से चल जाती हैं। तो इस तरह हमारे ये नन्हे नन्हे से पौधे लग गए हैं। तो बारिश भी होने वाली है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है एक देखने के बाद। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।